आज हम लोग 2018 का प्रथम पाली सेट ए पढ़ रहे हैं। इस सब सेट में का जो क्वेश्चन है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से 870 और 225 का मोसो निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से हम लोग पीछे वीडियो में निकाल चुके हैं, ठीक, उससे हेल्प ले लेना है। दूसरा नंबर में बिना लंबी विभाजन करके बताना है जो 13/343 का मोसो, जो उसका जो दिया हुआ है वो शांत है, उसका आवृत्ति अशांत है। तो शांत और अब अशांत बताने के लिए तो हम पिछले पहले सेट में भी पढ़े, पिछले वीडियो में भी पढ़े, 2011-12 सबका वीडियो सब में, जो अगर डिनोमिनेटर में अर्थात हर में 2 पावर m और 5 पावर n के टर्म में होगा तो वो शांत होगा, या अकेला 2 पावर m में होगा तो शांत होगा, या अकेला 5 पावर n में होगा तो शांत होगा। अदरवाइज कोई भी तीसरा टर्म आ गया, कोई भी तीसरा है तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक। तो पहले ये तो ऑटोमेटिक 343 है तो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, इसका दुगो शून्यक, एक शून्यक p और एक शून्यक q, जैसे कि इसमें अल्फा बीटा शून्यक होता था, उस अल्फा बीटा की जगह पर p और q है। तो p और q दो शून्यक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे और उसका गुणनफल निकाल लेंगे। अब इसमें से हमको सबसे पहले a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। अब हम लोग अगर अल्फा प्लस बीटा होता था तो माइनस क्या होता था, -b/a, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह p और q है, तुमको निकालना है इसमें p² + q² का मान। तो p² + q² का मान निकालना है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स p + q बराबर फॉर्मूला होता था -b/a। अब यहाँ -b/ दैट मीन्स -7/1 मतलब 2, ये हो गया 7/2। अब ये आ गया 7/2। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स p इंटू q बराबर होता था फॉर्मूला c/a, c का मान है 3/2, ये निकल गया। अब हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है, p² + q²। तो ये जो फॉर्म है ये a + b का दैट मीन्स a² + b² का फॉर्म है ना। तो a² + b² का दूगो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a² + b² का a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक होता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू माइनस बीटा का नहीं पता है, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। दैट मीन्स p + q का होल स्क्वायर -2pq। अब हम लोग p + q की जगह 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू इसका मान हो गया 3/2, 2 कट गया, 7 × 49/4 -3, 4 49 4 × 12, 7 37/4, यही हमारा आंसर हो गया 37/4। क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 10 के 10 कक्षा 10 का विद्यार्थी है, उसमें 10 गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। गणित का कोई जो प्रश्नावली है, जो टेस्ट है, उसमें भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है, ठीक, तो इसके लिए रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब इस क्वेश्चन में लड़का कितना है लड़की कितना है हमको सबसे पहले ये पता करना होगा। हमको नहीं पता है तो xy मान लेते हैं। तो माना कि लड़के की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, लड़के की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से अब कक्षा 10 में 10 छात्र है, तो 10 छात्र है, उसमें से लड़का भी है लड़की भी है, तो दोनों मिला के 10 है। तो x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, समीकरण 1। ये x लड़का y लड़की दोनों मिला के 10, x + y समीकरण 10, समीकरण 1 हो गया।
अब अगला प्रोसेस क्या करता है, लड़की की जो संख्या है, लड़की की जो संख्या है लड़के की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या है कितना, तो y माने थे, y वो जो है किससे, तो लड़का से, दैट मीन्स x से कितना अधिक है, 4 अधिक है, मतलब 4। लड़के की संख्या लड़के की संख्या से, लड़के की संख्या है मतलब बराबर किससे, लड़के की संख्या से, लड़के की संख्या से क्या, 4 क्या अधिक है ना, तो लड़के की संख्या जो है लड़के की संख्या से 4 अधिक है, हो गया। अब इसको इक्वेशन बना लेंगे, x को उधर दे देंगे, y को इधर लेके चले जाएंगे -y, और 4 को इधर लेंगे तो -4, ये हो गया समीकरण 2, यही हमारा आंसर हो गया। इसको रेखिक समीकरण पर रखना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में साबित करना है √3 जो है वो क्या है, अपरमय संख्या। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, √3 एक अपरमय संख्या, उसमें उसका हेल्प ले सकता है। अगला क्वेश्चन, बहुपद इसका जो है शून्य के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित, ये भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, शून्य के गुणनफल और संबंध स्थापित करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, किसी त्रिभुज के 3 कोण, एक कोण है x, दूसरा y और तीसरा 40, 3 कोण है। तो हम लोग जानते क्या है, त्रिभुज के 3 कोण है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो लिखो, हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर इधर चले आएगा तो 180 माइनस 40 मतलब बराबर 140 डिग्री, समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब अगला प्रोसेस क्या करता है, अगला प्रोसेस करता है x और y के बीच का अंतर जो है वो कितना है, दोनों का अंतर 30 है, तो अगर अंतर 30 है तो x माइनस वाई बराबर 30, समीकरण 2, 1 और 2 से, समीकरण से 1 और 2 से x y का मान निकाल लेना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बहुपद fx बराबर, fx जो दिया हुआ है, fx क्या है, ये त्रिघाती बहुपद से है, fx बराबर दिया हुआ है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r, ये त्रिघाती बहुपद है। इसमें कह रहा है 2 शून्यकों का जोड़ शून्य है, मतलब 2 शून्य का जोड़ जो है वो शून्य दिया हुआ है। अगर वो शून्य का अल्फा और हम लोग बीटा मान लेते हैं तो इसका जोड़ जो है वो शून्य है, मतलब 0 है। तो सबसे पहले त्रिघाती बहुपद है तो a b c, पहले सब अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -p, c बराबर हो जाएगा q और d बराबर हो जाएगा -r ना, ये हो गया। अब हम लोग त्रिघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता करते हैं। त्रिघाती बहुपद का 3 गो शून्य, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो सबसे पहले शून्यकों का योग ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम लोग पहले पता करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला -b/a ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है -b/a। यहाँ पर -b/a तो -b का फॉर्मूला क्या हो गया, -b, दैट मीन्स हो जाएगा -p बट्टा a का मान 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स p। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अब हमको ये पता चल गया, अब दोनों के बीच के दोनों शून्य के बीच का गुणनफलों का योग ना, तो उसका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा c/a,
सी बाय ए, डेट मीन सी का वैल्यू हो गया क्यू बट्टा ए, डेट मीन्स क्यू, ये हमको पता चल गया है। ठीक, अब उसके शून्य का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बाय ए, डी बाय ए, डेट मीन्स डी का मान क्या है माइनस माइनस डी बाय ए, डेट मीन्स डी का मान हो जाएगा माइनस आर है, तो ये माइनस माइनस आर बट्टा ए का वैल्यू कितना, एक कट गया, तो ये हो जाएगा आर। हमको अभी तीन को का वैल्यू पता चल गया, इस तीन को का वैल्यू पता हो गया, इसी तीनों के वैल्यू से हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। तो दोगो शून्य का योगफल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोगो शून्य का योग जो है 0 है। तो इस समीकरण इससे हम बढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ हो गया पी। उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस गामा बराबर पी, इसीलिए गामा बराबर हो जाएगा पी, गामा बराबर हमको निकल गया पी। अब हम लोग इसका मान निकल गया, अब इस इक्वेशन से हम लोग बढ़ते हैं। ये इक्वेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो वैल्यू है वो क्यू है। यहां से अल्फा बीटा, यहाँ पे हमको यहाँ से हम अल्फा बीटा एक साथ कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस यहाँ से हम गामा कॉमन ले लेते हैं। गामा अगर इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ गामा कॉमन लेने से हमको क्या मिल रहा है, बीटा प्लस अल्फा बराबर क्यू। यहाँ हम लोग गामा कॉमन ले रहे हैं, दोनों में गामा है ना, अगर दोनों में गामा कॉमन ले रहे हैं दैट मींस बीटा प्लस अल्फा बच रहा है ना। अब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम निकाले होंगे पी, गामा के वैल्यू क्या निकाले थे, यहाँ निकाले हुए हैं गामा का वैल्यू पी। अब यहाँ पी हो जाएगा तो गामा की जगह पी हो जाएगा इंटू, और अल्फा बीटा लिखेंगे या बीटा अल्फा लिखेंगे, बात एक ही है। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या था 0, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 था, तो अल्फा बीटा प्लस 0 बराबर क्यू, इसीलिए अल्फा कोमा बीटा बराबर क्यू। यह हमको अल्फा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया है। अब हम लोग ये इक्वेशन लेके बढ़ गए, ये इक्वेशन लेके बढ़ गए, अब इस इक्वेशन को लेके बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा बराबर आर, अल्फा बीटा गामा बराबर आर। तो अल्फा बीटा का मान अभी हम निकाले हैं, यहां से अल्फा बीटा का मान क्या था क्यू, और गामा का वैल्यू यहां भी निकाले थे आर। यहाँ किसका गामा का नाम जो वैल्यू था वो पी था, ये हो जाएगा आर। यही मेरा इस क्वेश्चन का शर्त हो गया, यही तो हमको शर्त दिखाना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, इसका 11वां पद निकालना। ये हम लोग 2011 में पढ़ चुके हैं, 2011 के मॉडल क्वेश्चन बैंक में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वो इस वीडियो के से हेल्प ले लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिए गए चित्र, ये 9 नंबर क्वेश्चन चित्र दिया हुआ है, वो चित्र क्या है, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। और हमको साबित क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर DA गुने AE, यही हमको साबित करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमको देख रहे हैं हम लोग, जो इसमें 2 गो त्रिभुज, इस त्रिभुज में इसका 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को दोनों को हम लोग समरूप कर लेंगे, तब ये इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ए, यहां पे ऊपर में भी कुछ नाम होगा, ऊपर में नाम ई है, यहां पे ई नाम है। त्रिभुज AEC, त्रिभुज
ई सी और त्रिभुज ए सी डी में ना, त्रिभुज ए सी डी में हम लोग यहां देख रहे हैं एंगल ई बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंगल ई बराबर एंगल सी दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए बराबर एंगल ए ये हो गया कॉमन, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ए से समरूप हो गया त्रिभुज, इसीलिए ए समरूपता के गुण से, इसीलिए ए समरूपता के गुण से त्रिभुज ए सी समरूप त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी समरूप त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज समरूप हो गया। अब तो जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग इधर हम AC स्क्वायर दिखाना है ना, तो हम लोग AC लेंगे, AC बटा, अगर हम लोग ये AC यहां देखो, यहां देख के हमको लेना है, यहाँ AC है हम लोग या तुरंत AC लेंगे। अगर यहाँ पे AC लिया है, इधर दोनों लास्ट वाला है तो इधर भी दोनों लास्ट वाला है, AD लेना पड़ेगा, इधर दोनों तो इधर हो गया AD। अब हम लोग देखे रहे हैं नीचे यहाँ पर क्या है, AC लिया है, अब इधर वाला एक लेंगे तो हम AD तो मिल गया, अब यहाँ AE नहीं मिला है, इधर हम लोग AE लेंगे। अगर हम लोग AE लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या लेना पड़ेगा, AC लेना, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो AC गुने AC बराबर AE गुने AD। अब यहाँ AC गुने AC स्क्वायर बराबर AD गुने AE, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ये 2011 के सेट में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वृत्त के, क्वेश्चन नंबर 10 जो है और 9, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन है 2011 सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं। 12 नंबर से अभी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिखाइए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, अर्थात जीवा समान है, ठीक। ये अगर वृत्त है इसका जीवा समान है, डेट मीन्स अगर ये जीवा AB हो गया और ये हो गया PQ, दोनों जीवा की लंबाई समान है, समान मतलब क्या, जीवा की लंबाई समान है, तो वृत्त के केंद्र से जो है वो दोनों जीवा समान कोण बनाती है। यही वृत्त के केंद्र से दोनों जीवा जो है वो समान कोण बनाती है, अर्थात अगर वो है तो ये दोनों कोण जो होगा वो बराबर होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसकी समान जीवा PQ तथा AB है, जिसकी समान जीवा PQ तथा AB है, तो हमें साबित करना है कि, एंगल एंगल POQ ये वाला एंगल बराबर एंगल AOB, यही एंगल हमको साबित करना है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, यही हमको साबित करना है। एंगल POQ बराबर एंगल AOB ना, प्रमाण त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ और त्रिभुज POQ ले लिए, अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज POQ और त्रिभुज AOB में यहां हम देख रहे हैं PO बराबर AO, PO बराबर क्या हो जाएगा AO, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। PO बराबर AO बोलो या OA बोलो, वृत्त की त्रिज्या है। OQ बराबर
ओ क्यू बराबर ओ बी, ओ क्यू बराबर ओ बी, यह भी वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू बराबर ओ बी, चूंकि त्रिज्या त्रिज्या सामान्य होता है। पी क्यू बराबर ए बी, पी क्यू बराबर ए बी, ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था, समान जीवा है। पी क्यू बराबर ए बी। जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो एस 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 से सी सर्वांग सम हो गया, इसीलिए एस 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 सर्वांग समता के गुण से, एस 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 सर्वांग समता के गुण से त्रिभुज